नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज से हम एक नई सीरीज़ जो रत्नों के संबंध में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हीरा रतन यानी कि डायमंड के संबंध में हम बात करेंगे और जानेंगे कि हीरा रतन किस लगन वाले लोगों को पहनना चाहिए और कैसे शुभ परिणाम, क्या-क्या शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे कि हीरा रतन जो है उसको पहनने से क्या फ़ायदे या लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे शुभ लगन हैं जिनमें व्यक्ति के द्वारा ये पहना जाना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस कंडीशन में पहनना चाहिए, पहनने की जो सरल और उत्तम विधि है वो क्या है, कौन सी उंगली में यानी कि फिंगर में पहनना चाहिए और यदि स्त्री और पुरुष के संबंध में बात करें तो कौन से हाथ में पहनना चाहिए, कितने रत्ती का होना चाहिए, धातु कौन सी होनी चाहिए, इसकी जो एक बेसिक पहचान है वो क्या है, कंडीशंस क्या रहती हैं, अस्त यदि हो आपके, यदि वीनस अस्त हैं कुंडली में, तब क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और इसके अलावा कौन से ऐसे लग्न हैं जिनमें ये ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, इन्हीं के संबंध में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हीरा, आप जानते हैं कि शुक्र देव का रतन होता है और किसी भी जातक या जातिका के लिए जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक होता है। आज के युग में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, ना सिर्फ आवश्यकता कहें या यूं कहें कि जितने भी कंफर्ट्स हैं व्यक्ति के, उनको यदि अपलिफ्ट करना हो तो उसके जो कारक हैं वो शुक्र ग्रह ही हैं। अच्छे मकान की बात करें या उत्तम वाहन की बात करें, अच्छे भोजन की बात करें या सर्व सुख की बात करें, सब प्रकार के जो सुख होते हैं उनके जो कारक बनते हैं वो शुक्रदेव ही बनते हैं। यदि आप हीरा पहनते हैं तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देखने को मिलते हैं, परंतु वही बात है कि कंडीशन जो है वो भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये आप तभी पहन सकते हैं जब कुंडली में आपके जो शुक्र ग्रह हैं वो कारक हैं और आपके लगन के मैत्रीपूर्ण संबंध भी हैं और फेवरेबल कंडीशन बन रही हैं, तभी आप इस रत्न को पहने, अन्यथा नहीं। अच्छा, ये हो गए आपके फ़ायदे या लाभ जो आप प्राप्त कर सकते हैं इसको धारण करने के पश्चात। अब बात करते हैं कि किन लग्नों में जो है शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसमें यदि बात करें तो वृषभ लगन जो अपना ही मतलब लगन है और इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण, यानी कि स्वयं का ही एक संबंध होने के कारण, अपनी ही राशि, अपना ही लगन होने के कारण शुभ परिणाम देखने को व्यक्ति को मिलते हैं। वृषभ लगन में पहन सकते हैं, मिथुन लगन में पहन सकते हैं जो कि बुध का लगन है, कन्या लगन में पहन सकते हैं, तुला लगन अगेन फिर से शुक्र का लगन आ गया, मकर लगन जो शनि का मैत्रीपूर्ण संबंध है, और कुंभ लगन में आप पहन सकते हैं। अन्य किसी लगन के लिए हीरा रतन को धारण करना फेवरेबल नहीं है। यदि पहना तो दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, लगन कोई सा भी हो, लेकिन शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि किस हाउस में आपके विराजित हैं। यदि तो शुक्र अच्छे स्थान पर विराजित है तो निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक है, नेचुरल सी बात है कि आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु यदि अच्छे स्थान पर, अच्छे हाउस में शुक्र आपके नहीं विराजित हैं तो कहीं ना कहीं इस रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी के सजेशन पर या मात्र राशि को देखकर व्यक्ति जो है, ग्रहों की स्थिति को नहीं देखकर बल्कि राशि को देखकर ही सीधा हीरे का परचेज कर लेते हैं और पहन लेते हैं, और कुछ ही समय के पश्चात बहुत ही नकारात्मक परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो इन कंडीशन, इन चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। देखिए, शुक्र यदि कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, नीच का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे ये 6 नंबर जैसे इस कुंडली में 12वें भाव में आ रहा है, लेकिन आपके चार्ट में जिस भी स्थान पर 6 नंबर लिखा है और वहाँ पे यदि शुक्र ग्रह विराजित हैं तो आपके शुक्र नीच के हुए, ऐसी कंडीशन में आपको शुक्र का रत्न नहीं पहनना है, अन्यथा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन है। सेकेंडली, आपका जो शुक्र देव हैं वो छठे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक चार्ट का जो काउंटिंग होती है वो शुरू होती है 1 2 3 4 5 6। तो छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि आपके शुक्र ग्रह विराजित हैं
तब भी आपको हीरा रत्न धारण करने से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। यानी कि कंडीशन ये है कि बोलने का तात्पर्य ये है कि आपके जो शुक्रदेव हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, छठे 8वें 12वें भाव में ना हो। जहाँ पे आपका 6 नंबर लिखा है, ये तो इस कुंडली की बात हुई, लेकिन साधारणतः आपके 6 नंबर कहीं भी पढ़ सकते हैं पूरे चार्ट में। तो अगर वहाँ पे शुक्र हैं तो आपके नीच के बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको शुक्र का जो रत्न है, हीरा रत्न, उसको पहनने से बचना चाहिए। देखिए, यदि आपके जो शुक्र हैं, डिग्री बलाबल को भी हमें देखना होगा। यदि बलाबल उनका कम है, यानी कि बाल्यावस्था के आपके जो शुक्र ग्रह हैं, या मृतावस्था के, यानी उनका जो अंश बल है वो 27, 28, 29 या 30 डिग्री के, तो उनमें बल नहीं होता। चाहे आपके लिए वो लगन के जो स्वामी बनते हैं शुक्र, या आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए फेवरेबल हैं, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए सक्षम या बाध्य नहीं हो पाते। तो ऐसी कंडीशन में आपको शुक्र का जो रत्न है वो पहनना चाहिए। पहनने से होगा क्या? देखिए, रत्न पहनने से जो संबंधित ग्रह है उसका जो बल है उसको बढ़ने का मौका मिलता है, यानी कि उसको आप बली करते हैं, आपकी कंडीशन में सुधार होता है। और निश्चित तौर पर जब ग्रह की कंडीशन में सुधार होता है तो आपकी कंडीशन में भी स्वाभाविक रूप से एक एनहांसमेंट देखने को मिलती है, और जो वो दे सकता है। देखिए, हर ग्रह के पास, जैसे मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि हर ग्रह के पास कुछ नकारात्मक सकारात्मक परिणाम देने का एक लिमिट होती है। तो उसी तरह से जो अधिकार क्षेत्र में शुक्र के आता है वो निश्चित तौर पर व्यक्ति को, जातक को प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि शुक्र देव यदि देने पे आ जाएं तो क्या नहीं दे सकते। अन्य कंडीशन की बात करते हैं कि यदि आपके जो शुक्र हैं वो अस्त हैं, यानी कि सूर्य से साथ में बैठे हुए हैं। अस्त कब होता है वो भी आप सुन लीजिए कि देखिए, जब सूर्य डिग्री वाइज कंडीशन बन रही हो ऐसी शुक्र के साथ, जिसमें यदि शुक्र आपके अस्त हो गए हैं, बहुत ही एक क्लोज कंजंक्शन में है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है? देखिए, शुक्र जब भी सूर्य के साथ अस्त होते हैं तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक अंधे व्यक्ति के समान व्यवहार करते हैं। यानी जिस तरह एक अंधे व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, कौन सा रास्ता सही है, ठीक उसी प्रकार से जातक हो या जातिका हो ये समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड का चुनाव करना उसके लिए अच्छा है, क्या जीवन में कभी भाग्योदय होगा या नहीं होगा। इस तरह के जाने कितने ही सवालों से व्यक्ति जूझता रहता है और सही परिणाम या एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह की कंडीशन अस्त के शुक्र में व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में भी आप जो है हीरा जो है उसको धारण कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन शुक्र चार्ट में कारक भी होने चाहिए, और कारक के लिए मैंने आपको जैसे बता दिया, आप सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि आपका वृषभ लगन है, क्या आपका मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, मकर या कुंभ लगन है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छे और फेवरेबल रिजल्ट ही शुक्र जो देंगे। पर साथ में ये भी देख लीजिएगा कि छठे 8वें 12वें में या आपके शुक्र जो है नीच तो नहीं है। अब बात करते हैं कि पहनना कब है। देखिए, जो भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, जो अच्छा आपको परिणाम दे सकते हैं, जो आपके चार्ट के हिसाब से कारक भी हैं, तो ऐसे ग्रहों से संबंधित जो पहनने की विधि है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा आती है, आप देख सकते हैं साथ में। तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार को आपको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, जब शुक्र की होरा होती है, उस दौरान इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। और इसी 1 घंटे के दौरान आपको ये धारण करना है। धारण करने से पहले आपको शुक्र के एकाक्षी मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः की 1 माला का आप जाप अवश्य करें। देखिए, जाप आप 1 माला कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। जब ये पहने उससे 1 रात्रि, यानी कि जो गुरुवार होगा उसकी रात्रि को या संध्या काल को आपने इस रत्न को, जो आपने या तो चांदी में आप बनवा सकते हैं या प्लैटिनम में आप बनवा सकते हैं, उसमें रखकर, जैसे जो कटोरी है उसमें गंगाजल, दूध, मिश्री और शहद, इन तीनों का जो सम्मिश्रण कर ले, इससे मिला हुआ पानी उसमें मिलाना है। और सफ़ेद रंग के यदि पुष्प मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये आपने पिछली संध्या को ही रख देना है, और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में जो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर का जो समय है उसमें इसको धारण करना है।
विधियां देखिए कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सबसे सरल, जो साधारण व्यक्ति भी अपने घर परिवार में कर सकता है, वो आपको मैंने बताई है। इसके अलावा देखिए ये पहनने से आपके जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनमें इन्हेंसमेंट होती है और सकारात्मक परिणाम का आप लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे लोग ये गलती कर देते हैं कि साथ में हीरा या कोई भी, यहाँ तो शुक्र की बात हो रही है, अदरवाइज़ किसी और ग्रह की यदि बात हो रही होती तब भी वो किसी भी रत्न के साथ किसी ऐसे रत्न को भी धारण कर लेते हैं जो एक एनिमी साइन का जो रत्न होता है। तो शत्रुवत व्यवहार वाले आपको जो रत्न हैं वो धारण नहीं करने हैं। जैसे यदि आप शुक्र के हीरे को धारण करते हैं तो साथ में सूर्य के माणिक को, मोती को, मंगल के मूंगे को या गुरु के पुखराज को, इसको धारण करने से आपको बचना है। और क्या धारण कर सकते हैं? देखिए फेवरेबल जो लगन है, बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं कि जैसे पन्ना रत्न जो बुद्ध का रत्न है और मित्रवत व्यवहार रहता है, तो इसको आप धारण कर सकते हैं। नीलम को आप धारण कर सकते हैं, राहु के गोमेद को कर सकते हैं, या लहसुनियों को, जो कैट्स आई होती है, उसको आप धारण कर सकते हैं। इससे पहनने से आपके जो भी, चाहे मटेरियलिस्टिक मनी वाइज बोलें, रिश्तों में सुधार की बात करें, खुद की सुंदरता या खूबसूरती या पर्सनैलिटी की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई निरंतर आपको दिखती है। तो दोस्तों ये था हीरा रत्न के संबंध में एक वीडियो। आज से जैसे हमने ये नई सीरीज़ रत्नों के संबंध में शुरू की है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।